अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हमारी अडोबी लाइट रूम की क्लास नंबर 3 है, जिसके अंदर हमने स्टार्ट करना है क्रॉप। और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स को कवर करें ताकि हमारी क्लासें ज़्यादा लंबी भी ना हो और कम वक्त के अंदर सारी चीज़ें कवर हो सकें। तो मैं सबसे पहले यहाँ से जो हमारा क्रॉप है इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ। जैसे ही टैप करूँगा तो अब हमारे पास यहाँ पे क्रॉप करने के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप लोगों ने क्रॉप करना है, सबसे पहले आपको पता हो कि आपने ये पिक्चर जो है या तस्वीर है वो किस जगह पे अपलोड करनी है या आप लोगों ने किस जगह पर लगानी है। ठीक है, तो उस लिहाज से आपने उसका जो साइज़ होगा ना, उसी साइज़ के अंदर आपने क्रॉप करनी है। फ़र्ज़ करें कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पिक्चर है मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें साइज़ मिल रही है। इंस्टाग्राम के ऊपर कौन सा साइज़ चलता है, 3/4 का। ठीक है, मैं 3/4 करूँगा, उसने साइड से हल्की सी इमेज को क्रॉप करके 3/4 के अंदर हमें एडजस्ट कर दिया है। इसी तरह अगर मैंने किसी रील वाले कंटेंट के अंदर डालना है तो मैं यहाँ पे 16/9 कर दूंगा। अगर मैंने किसी ऐसी जगह पे पोस्ट करनी है जहाँ पे मैंने स्क्वायर के अंदर जो है ना पोस्ट करनी होती है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर के अंदर भी इसको कर सकता हूँ। यहाँ पे कस्टम के अंदर जो है ना हम खुद इसको ड्रा करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने जो इंस्टाग्राम के लिए जो 3/4 है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम जो है ना यहाँ से डन पे क्लिक करेंगे। लेकिन डन से पहले आपको इस जगह पर एक ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है। ये हमारा पोर्ट्रेट है, मींस के हमारी 3 इसकी जो है वो विड्थ है और 4 इसकी क्या है, हाइट है। अगर मैं इसको सेकंड वाले पे क्लिक कर देता हूँ तो फिर हमारी जो विड्थ है वो 4 हो जाती है और जो हमारी हाइट होती है वो हमारी 3 हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। बकाया इसको मैं यहाँ से ऐसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं डन करता हूँ तो ये हमारी इमेज क्रॉप हो चुकी है। अच्छा, इसके अंदर जो हमारा सेकंड ऑप्शन आता है स्ट्रेटजीज के अंदर जाके वो हमारी पिक्चर को हल्का सा सीधा कर देता है। मीन्स कि उसको लगता है कि हमारी पिक्चर जो है ना हल्की सी टेढ़ी है तो उसको हमने सीधा करना है, तो हम यहाँ से जाके अपनी पिक्चर को सीधा कर सकते हैं। ये बाजू का हमारे लिए बहुत अच्छा फीचर होता है कि हम अपनी तस्वीर को यहाँ से सीधा कर लेते हैं। लेकिन बाजू का ऐसे होता है कि हमारी कुछ ज़्यादा ही इमेजें बीच में टेढ़ी होती हैं या ऐसा बैकग्राउंड होता है जिसके अंदर टेढ़ी लाइन लगी होती हैं, उस जगह पे ये चीज़ काम नहीं करती। उसके बाद यहाँ पे रोटेट है, अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। फ्लिप है, फ्लिप से आप जो है ना दाएँ से बाएँ, बाएं से दाएं जो है ना आप कर सकते हैं। फ्लिप हाइट मीन्स के जो आपकी हाइट की तरफ से जो है ना आपका दाईं वाली चीज़ बाईं में, बाईं वाली चीज़ आपकी दाईं में आ जाती है। फ्लिप वी जो है ना इससे आप फ्लिप वी जो है इससे आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो है ना इसको फ्लिप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें एक विंडो का ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाली विंडो। इसके ऊपर हम जैसे ही टैप करते हैं तो वो हमें क्या करता है कि हमारी वीडियो को, जो हमारी पिक्चर होती है ना, इसको सेट करने की कोशिश करता है कि वो हमारे फ्रेम के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मार्कर है, मार्कर के अंदर आके हम इसको यहाँ से वो भी कर सकते हैं कि लेवल इसके अप और डाउन, यहाँ से ग्रिड्स वगैरह लगाकर हम इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ऐसे एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ड्यूरेशन वगैरह दिए हुए है, आपने कितना इसको मिलके वो करना है। एंड इसके मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि आपने इसको कितना मिल के जूम इन और जूम आउट करना है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कैसे लगता है ग्लोब के ऊपर एक इमेज लगी हुई है, तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ एंड इसके ऊपर डबल टैप करूँगा तो यहाँ पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एडोबी लाइट रूम के अंदर तकरीबन हमारा इसी तरह स्लाइड्स के ऊपर काम होता है। तो हम किसी भी स्लाइड के दाईं तरफ को हम टैप करेंगे ना, वो हमारा यहाँ से 2 पॉइंट बढ़ता जाता है। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड पे क्लिक करता हूँ तो वो हमारा 2 पॉइंट कम होता जाता है। और ये जो हमारा सर्कल नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं डबल टैप करता हूँ तो वो हमारा 0 पे आ जाता है। मीन्स कि मैंने इसको यहाँ पे लेके गया हूँ, अब मैं इसको चाहे इसको मैनुअली 0 पे लेके आऊँ तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट मैंने इसके ऊपर डबल टैप करना है, वो खुद ब खुद 0 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हमने कोई चीज़ थोड़ी सी मिल के मूव वगैरह करनी है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा वर्टिकल है, अगर हम इसको वर्टिकल करना चाह रहे हैं, एंड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं, हल्का सा रोटेट करना चाह रहे हैं, एंड इसकी एक्सपेक्ट रेशियो जो है ना वो हम चेंज करना चाह रहे हैं। इसको हम स्केल अप स्केल और डाउन स्केल करना चाह रहे हैं। इसको एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट हो गया यहाँ से, और यहाँ पे कंटिन्यूस क्रॉप हो गया।
जहाँ से हम इसकी ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये इसके यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे सेटिंग दी हुई है, तो ये आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना इसको एडजस्ट कर लेना है। इसके अंदर ज़्यादा इतनी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, ये जब आप लोग ट्राई करेंगे ना इंशाल्लाह आप लोगों को खुद ब खुद इसके अंदर आप लोगों को पता लग जाएगा हमने किस तरह से इसको करना है। बकाया इसके अंदर इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बहुत कम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो सो इस वजह से जो है ना मैं इसको इन डिटेल भी नहीं आप लोगों को समझाऊँगा, आप लोगों ने खुद इसको ट्राई कर लेना है, आप लोगों ने खुद इसको ट्राई कर लेना है। और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। मैं यहाँ से अंडू कर लेता हूँ जो भी मैंने सेटिंग की है। ये हमारी ओरिजिनल आ गई। इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट के अंदर जाकर यहाँ से मैं 3/4 इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड डन कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे हमने ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये हमारा क्रॉप है। तो क्रॉप के बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे एडिट। ठीक है, एडिट के अंदर जाएंगे। इसके अंदर जो है ना हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझनी भी हैं और सबसे ज़्यादा काम भी हमने इसी के अंदर करना है। ठीक है, इसके अंदर हम आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है पहले ऑटो का। ऑटो के ऊपर टैप करते हैं तो वो हमारी इमेज को ऑटो एडजस्ट करके उसको जो है ना सेट करने की कोशिश करता है। आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो मैं ऑटो क्लिक करता हूँ, मतलब कि ऑटो ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें इसके हल्के से कलर जो ना डल हो गए हैं। आप लोग इस जगह पे गौर करिएगा। अब मैं ऑटो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब देखें उसके जो कलर है उसके अंदर हल्की सी ब्राइटनेस भी आ गई है और मेरे ख्याल में इसने जो है ना कंट्रास्ट को और जो इफेक्ट है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाया, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी चीज़ें साफ नज़र आने लग चुकी हैं। ठीक है, तो इसको मैं अगर मैंने इसको जूम करना है तो मैं डबल फिंगर के साथ टैप करके इसको जूम कर सकता हूँ। जूम आउट करना है तो इसी तरह से हम इसको जूम आउट भी कर सकते हैं। तो चलें मैं ऑटो ऑफ करता हूँ। हमने मैनुअली देखना है कि हम किस तरह से मैनुअली चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। पहले मैं जो है ना टूल्स को जो लाइट है इसको आज एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने के बाद जो है ना फिर हम इस पिक्चर को भी एडिट करेंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर और पिक्चर लेके उसके ऊपर भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे कर्व मिलता है। कर्व को जो है ना हम एक अलहदा क्लास में देखेंगे क्योंकि ये एक थोड़ी सी मुश्किल चीज़ भी है और इसको समझाना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और स्टार्ट के अंदर ये आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी जब तक आप लोगों को दूसरी चीज़ें ना समझ आई होंगी। तो मैं यहाँ पे इसको डन करता हूँ। डन करने के बाद हमारा यहाँ पे एक्सपोजर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वाइटनेस बहुत ज़्यादा है तो मैं इसका एक्सपोजर जो है ना थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, मैं -40 तक जो है ना इसका एक्सपोजर ले आया हूँ, बल्कि मैं -50 तक ले आता हूँ। कंट्रास्ट जो है ना इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा कम करूँगा। ठीक है, तकरीबन मैं 6 पे ले आया हूँ। अच्छा, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ, पहले ना मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि एक्सपोजर से क्या होता है। एक्सपोजर जो होता है ना वो हमारी ओवरऑल पिक्चर के अंदर जो लाइट होती है ना उसके ऊपर काम कर रहा होता है। अगर मैं एक्सपोजर को बढ़ा दूंगा तो वो हमारी पिक्चर के अंदर जो लाइट है ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हमारी जितनी एडजस्टमेंट करते हैं उसी हिसाब से बढ़ाता है। इसी तरह अगर मैं इसको कम करता हूं तो हमारी जो पिक्चर होती है उसके अंदर से लाइट जो है ना उसको वो कम कर देता है। मीन्स कि ऐसे होता है कि अगर आपने किसी ऐसी जगह पे पिक्चर लिया जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है तो वो हमारा वहाँ पे एक्सपोजर हमारा ज़्यादा होता है। अगर आपने किसी अंधेरे के अंदर कोई तस्वीर ली है या मगरिब के बाद आपने लिया है तो वो आपका एक्सपोजर वहाँ पे कम होता है। तो ये देखें, मैंने जैसी एक्सपोजर यहाँ से मैं इसका कम करता हूँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने रात को मगरिब से मतलब इशा से पहले और मगरिब से पहले ये पिक्चर क्लिक की है। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाता हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी है, धुंध पड़ी हुई है और जो है ना फिर हमने ये पिक्चर क्लिक की है। तो ये हमारा एक्सपोजर का काम होता है। इसके बाद हमारा आता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट को जैसे ही मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ तो आप लोग देखेंगे जितनी डार्क चीज़ें हैं वो ज़्यादा डार्क हो चुकी हैं, जितनी लाइट चीज़ें हैं वो हमारी ज़्यादा लाइट हो चुकी हैं। दोनों के दरमियान में जो फ़र्क है ना उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंट्रास्ट को बढ़ा देते हैं। अगर हम दोनों के दरमियान में जो है ना कम करना चाह रहे हैं, मीन्स के जो हमारे डार्क कलर्स हैं वो और जो हमारे लाइट कलर हैं इन दोनों को आपस में मिक्स करना चाह रहे हैं, तो फिर हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसको हम जो है ना मिनिमाइज कर देंगे। मैं आपको जो ना यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये कोई मेरे ख्याल में मुर्गी खाना बना हुआ है, जो भी बना हुआ है। तो मैंने रैंडमली पिक्चर क्लिक की है तो ये मैं इसको यहाँ से ना कंट्रास्ट को बढ़ाता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रास्ट को बढ़ाया, आप लोग यहाँ पर देखें, इस जगह पे ब्लैक कलर देखें, इस जगह पे ब्लैक कलर देखें, फुल डार्क हो गया और ये चीज़ हमारी ज़्यादा लाइट हो गया। अगर मैं कंट्रास्ट को कम कर देता हूँ, बिल्कुल कम कर देता हूँ, तो अब आप लोग इस चीज़ के ऊपर जो है ना गौर करें इस जगह पे। ठीक है, इसका बल्कि वो बराबर है और इसके ऊपर भी हमें जो है ना तकरीबन वो इसकी डार्कनेस कम हो गई है, उसकी लाइटनेस भी कम हो गई है और दोनों आपस में मर्ज करने की उसने कोशिश की है। ठीक है,
इस तरह से अगर हम किसी भी तस्वीर का हम जो है ना तस्वीर के अंदर कलर्स को एक दूसरे के साथ ज़्यादा कंट्रास्ट करवाना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रास्ट को जाना बढ़ा देते हैं। अगर बढ़ाना हो तो, अगर कम करना हो दो कलर्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो हम इसको फिर कम कर देते हैं। उसके बाद आते हैं हाईलाइट्स। अच्छा, हाईलाइट्स के लिए मैं इसको दोबारा जूम करता हूँ। अच्छा, हाईलाइट्स को मैं बढ़ा दूंगा ना। अब देखिएगा जिस जिस जगह पे एक शेडो नुमा बन रहा है या डार्क कलर है ना, वो हमारी चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कम करता हूँ, आप देखें कि जो शेडोज है ना, हाईलाइट्स को कम ज़्यादा हो रही है। अगर मैं हाईलाइट को कम करता हूँ ना, इसके जो शेडोज वगैरह हैं, जो डार्क कलर है, वो थोड़े से हाईलाइट हो रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ तो इसका जो डार्क कलर है ना, वो हमारे कम हो रही हैं। तो इस तरह से हम अपनी हाईलाइट का मतलब क्या होता है कि हमने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है। अगर हम हाईलाइट को बिल्कुल कम कर देंगे तो वो हमारी हाईलाइट ज़्यादा हो जाएंगे। इसको मैं बढ़ा दूंगा तो हमारी जो हाईलाइट्स है ना, वो कम हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद डबल टैप करता हूँ तो वो हमारी ज़ीरो हो जाती है। हमारे शेडोज आ गए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा शेडो जो है ना, ये हमारा जो साया होता है ना, उसके ऊपर काम करता है। और इसके अंदर जो चीज़ काम करती है, वो चीज़ मैंने जो देखी है, वो जो हमारे लाइट ब्लैक कलर होते हैं ना, ये उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है। फुल डार्क नहीं, जो लाइट ब्लैक कलर होते हैं। जैसे आप लोग, इसको मैं जूम करता हूँ, इस जगह पे आप लोगों ने गौर करना है जब मैं शेडोज को बढ़ाऊंगा और या कम करूंगा। ठीक है, तो मैं शेडोज को यहाँ पे बढ़ाता हूँ। तो जैसे ही मैंने बढ़ाया तो यहाँ पे हमारे जो शेडोज हैं वो क्लियर हो गई हैं। इसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ तो वो हमारे शेडोज जो है ना, वो हल्के से मध्यम हो गई हैं। तो अगर हमने शेडोज को क्लियर करना है तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। अगर मर्ज करना है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शेडोज का काम होता है। ये हमारे जो साया होता है ना, साया, उसके ऊपर ज़्यादातर काम करता है। इसके बाद हमारा आता है लाइट एंड वाइट एंड ब्लैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सारी पिक्चर को जो है ना, मैं सादा अल्फाज में बताता हूँ कि सारी पिक्चर को जब हम एडिट करते हैं लाइट एंड ब्लैक के अलावा, तो वो हमारी एक अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो फिर बाद में आके हम अपनी इमेज से वाइट कलर को और ब्लैक कलर को एडजस्ट करके उसका अच्छा निखार लेकर आते हैं। यहाँ से अगर मैं बढ़ा दूंगा इसको तो हमारी इमेज के अंदर जहाँ पे वाइट पार्ट होंगे या लाइट कलर्स होंगे ना, वो सारे ब्राइट होने लग जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ से कम करूँगा तो वो जो वाइट हिस्सा है वो उसका जो है ना, वो उसका हल्का सा डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद डबल टैप करता हूँ और इसको मैं यहाँ से ज़ीरो पे ले जाता हूँ। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ब्लैक के अंदर मैं इसको जब बढ़ाता हूँ तो वो हमारा जो ब्लैक कलर है वो हमारा वाइट की तरफ मर्ज होने लग जाता है। इसको अगर मैं यहाँ से कम कर देता हूँ तो हमारे जो डार्क कलर हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो है ना, हम इसकी एक प्रॉपर जो है ना एडिटिंग करते हैं इस पिक्चर की। सिर्फ जो हमारा लाइट वाला हिस्सा है इसी को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है ना कलर्स को देखेंगे। तो फिर हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारी पिक्चर होगी या इसी पिक्चर को हम उठा लेंगे, इसके अंदर फिर हम कलर्स को भी देखेंगे, हम कलर के साथ किस तरह से खेलते हैं। अभी जो है ना ओवरऑल पिक्चर के ऊपर जो हमारा एडिट होता है ना, वो हम देखते हैं कि वो हम लाइट के अंदर रहते हुए किस तरह से हम करते हैं। वैसे इसके नीचे और भी ऑप्शन है, एडिट इन HDR मोड। ठीक है, ये भी है। और इसके अलावा यहाँ पे हम इसको जो है ना प्रीव्यू कर देते हैं एंड इसके अंदर जाके हमारे पास दोबारा ये सेटिंग आती है। ये चीज़ थोड़ी एडवांस हो जाती है। पहले हम थोड़ी सी जो हमारी बिगनर चीज़ें हैं ना, उसको हम देख लें। उसके बाद जो है ना हम इसको भी देखेंगे कि हम इसके अंदर जाके अपनी पिक्चर को किस तरह से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो अभी जो है ना मैं क्या करना लगा हूँ, इस पिक्चर को पहले हमने ना अपने माइंड के अंदर एक माइंड सेट बनाना है कि इस पिक्चर के अंदर है क्या चीज़ और इसके अंदर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम जो है ना इसको अंदर ये चीज़ें चेंजिंग होनी चाहिए। पहले तो इसके अंदर जो है ना लाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है ना, इसके कलर बैकग्राउंड पे और तरह शो हो रही हैं, फ्रंट पे और तरह शो हो रही हैं और चीज़ें जो है ना हमारी वो हल्की सी ब्लर नज़र आ रही हैं। तो इसको हमने एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्सपोजर जो है इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। तकरीबन मैं 50 तक ले जाता हूँ, बल्कि 60 तक ले जाता हूँ। इसको हल्का सा अगर जूम करके आप लोगों ने देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे कंट्रास्ट आता है। कंट्रास्ट को भी मैं थोड़ा सा यहाँ से कम करता हूँ। ठीक है, तकरीबन 10 तक। उसके बाद हमारे हाईलाइट्स आती हैं। इस पिक्चर के लिहाज से मुझे लगता है कि हाईलाइट्स को हमें जो है ना थोड़ा सा और कम करना होगा। ठीक है, एंड इसके अलावा शेडोज़ हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे एक्सपोजर जो है ना, इसको मैं यहाँ पे -1 तक ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये अब हमारी पिक्चर है। तो अभी आप लोगों ने कहना है कि ये तो हमारी पिक्चर जो है ना, उसका जो है ना सारा हुलिया ही ख़राब कर दिया। तो अगर आपने प्रीव्यू देखना है कि क्या एडिट हुआ है,
आपने सिंपल पिक्चर के ऊपर टैप करना है तो वो पिक्चर शो होगी जो पहले होगी। जब इसको आप छोड़ देंगे तो वो आपका वो प्रीव्यू शो होगा जो आपने अभी एडिट कर रहे हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे कुछ बेहतर कलर से यहाँ पे जाके थोड़ा और ख़राब हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, नीचे लाइट और ब्लैक के अंदर आके हमने यहाँ पे आके एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाते हैं लाइट कलर को। अब देखिएगा आपके जो कलर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा एंड ब्लैक पार्ट जो है ना इसको मैं थोड़ा सा इधर को करता हूं। तो आप लोग आप इनके जो कॉर्नर्स है ना उनके ऊपर आप तवज्जो दें किस तरह से वो हमारे जो है ना एक अच्छी मतलब के वो रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब कोई न्यू लाइट रूम पे आता है तो वो क्या करता है, स्टार्ट के अंदर अपनी पिक्चर के अंदर रोशनी कम होती है तो वो एक्सपोजर को बढ़ा देता है और उसके चक्कर के अंदर क्या होता है कि दूसरी चीज़ों की जो डिटेलिंग होती है ना वो डिटेल ख़त्म हो जाती है। आप लोगों ने सिर्फ अपनी पिक्चर की जो डिटेल्स है ना वो देखनी है कि कहाँ पे उसकी ज़्यादा डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट से ही जो मैंने अभी आके लाइट और ब्लैक के अंदर जाके इसकी एडजस्टमेंट की है, अगर मैं ये एक्सपोजर के अंदर सेट करता तो फिर मेरी जो यहाँ पे डिटेलिंग है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर कलर उतरा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं एक्सपोजर को मैं बढ़ा देता तो इसकी जो कलर है ना वो मर्ज हो जाने थे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना आप लोगों को समझनी है कि आप लोगों ने जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है उसको अंदर आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारी पिक्चर की जो डिटेल्स है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामने आए। ठीक है, जब आप लोग इस चीज़ को सामने रखेंगे ना, अपने मकसद के सामने रखेंगे, फिर खुद ब खुद आपकी पिक्चर जो है ना वो सेट हो जाएगी। आपने ये नहीं देखना कि इसके कलर कौन से हैं, कलर इसका ख़राब हो रहा है या सेट हो रहा है। जब आपका डिटेल के ऊपर फोकस होगा ना, आपने एक्सपोजर के अंदर जाकर देखा एक्सपोजर ज़्यादा करने से कम करने से आपकी डिटेल ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, जहाँ पर ज़्यादा हो रही है आप उसको उस तरफ ले जाएँ। ठीक है, कंट्रास्ट के अंदर आएँ, कंट्रास्ट को बढ़ाएँ कम करें, दोनों तरफ देखें। जहाँ पे आपकी इमेज की डिटेल जो है ना, डिटेल्स के अंदर मीन्स के छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लोग कहीं आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक फोकस किया था, इधर हमने इस जगह फोकस किया था देखने के लिए। इसी तरह से आप किसी भी एक डिटेल के ऊपर जो है ना अपना इसको जूम करके देख सकती हैं कि मेरी इस सेटिंग से किस इसको बढ़ाने से या कम करने से इसकी डिटेलिंग आ रही है। तो ये डिटेलिंग जो है ना आप लोग देखना है कि हाईलाइट को आप लोगों ने चेक करना है कि हाईलाइट कम करने से हमारी डिटेल ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा करने से आ रही है, तो आपकी डिटेल फुल आ जाएगी। आने के बाद जो है ना फिर लास्ट के अंदर आपने वाइट और ब्लैक को इस्तेमाल करते हुए अपने इमेज के कलर जो है ना वो आप लोगों ने एडजस्ट कर देने हैं। तो ये हमारी लाइट की एडजस्टमेंट होगी और ये हमारा बल्कि आज एडिट की जो है ना हमारी फर्स्ट क्लास है। तो इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट क्लासें लेके आएंगे 4 से 5 क्लासों के अंदर जो है ना हम इसके टूल्स सारे डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए जो है ना तो काफ़ी सारी इमेज को एडिट करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये एक वैल्यूएबल आप लोगों के लिए एक चीज़ है और इसके अंदर मैं आप लोगों को सही पढ़ा रहा हूँ, तो कोशिश करें कि इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक फ्री काम जो आप लोगों ने करना है वो इसको सब्सक्राइब करना है एंड इसको लाइक भी करना है, ताकि ये जो आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।